प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं। सचमुच आराधना के बाद हम परमेश्वर की उपस्थिति में अभी उसके वचन को सुनने के लिए, उसकी आवाज़ को सुनने के लिए हम यहाँ पे इकट्ठा हैं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि ये सौभाग्य उसने मुझे दिया फिर एक बार आपके सामने परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए और साथ में मिलकर वचन का अभ्यास करने के लिए, स्टडी करने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिया। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। आप सबके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ जो जुड़े हैं और इस समय देख रहे हैं। आइए हम मिलकर दूसरा इतिहास उसके 7वें अध्याय में जाएं। दूसरा इतिहास 7वां अध्याय, 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 7। और परमेश्वर के वचन का आदर करते हुए हम खड़े रहें परमेश्वर की उपस्थिति में, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। ये किसी मनुष्य का वचन नहीं है प्रियो, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है जो कभी बदलता नहीं, जो कभी टलता नहीं, जो हमेशा पूरा करने वाला, अपने वादों को पूरा करने वाला परमेश्वर वो है। उस अद्भुत वचन का आदर करते हुए हम खड़े हो जाए परमेश्वर की उपस्थिति में। और मैं कुछ आयतें पढ़ूंगी। पहले आयत से शुरू कर रही हूँ। जब सुलेमान ये प्रार्थना कर चुका तब स्वर्ग से आग ने गिरकर होम बलियों तथा अन्य बलियों को भस्म किया और यहोवा का तेज भवन में भर गया। याजक यहोवा के भवन में प्रवेश न कर सके, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। जब आग गिरी और यहोवा का तेज भवन पर छा गया तब सब इज़राइली देखते रहे और फर्श पर झुककर अपना अपना मुंह भूमि की ओर किए हुए दंडवत किया और यूं कहकर यहोवा का धन्यवाद किया, वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। 6ठी आयत में पढ़ रही हूँ। याजक अपना अपना कार्य करने को खड़े रहें और लेवी भी यहोवा के गीत गाने के लिए वाद्य यंत्र लिए हुए खड़े थे, जिन्हें दाऊद राजा ने यहोवा की सदा की करुणा के कारण उसका धन्यवाद करने को बनाकर उनके द्वारा स्तुति कराई थी। और इनके सामने याजक लोग तुरियां बजाते रहे और सब इज़राइली खड़े रहे। 8वीं आयत। उस समय सुलेमान ने और उसके संग हमाद की घाटी से लेकर मिस्र के नाले तक समस्त इज़राइल एक बहुत बड़ी सभा ने 7 दिन तक पर्व को माना। 8वें दिन उन्होंने महासभा की। उन्होंने वेदी की प्रतिष्ठा 7 दिन की और पर्वों को भी 7 दिन माना। 7वें महीने के 23वें दिन को उसने प्रजा के लोगों को विदा किया और वे अपने अपने डेरे को जाएं, और वे उस भलाई के कारण जो यहोवा ने दाऊद और सुलेमान और अपनी प्रजा इज़राइल पर की थी आनंदित थे। यूँ सुलेमान यहोवा के भवन और राजभवन को बना चुका और यहोवा के भवन में और अपने भवन में जो कुछ उसने बनाना चाहा उसमें उसका मनोरथ पूरा हुआ। तब यहोवा ने रात में उसको दर्शन देकर उससे कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए अपनाया है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तुझे गौरव और सम्मान देते हैं। प्रभु, हमारा पवित्र परमेश्वर तू है, हमारा बनाने वाला परमेश्वर, हमारा निर्माण करता तू है। प्रभु जी, जो उत्तम है वो आपने हमें प्रकट किया है, इससे धन्यवाद। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी तूने हमारी भेंट ली है, इससे धन्यवाद। यीशु मसीह के द्वारा तूने हमें अपना लिया है, इससे धन्यवाद। इस वचन के लिए मैं तुझे गौरव और सम्मान देती हूँ। पिता, तेरे इस भवन के बारे में सीखते समय मेरी और सुनने वाले हर एक की तू सहायता कर। तेरे अग्नि में सामर्थ को फिर एक बार भेज दे प्रभु जी, और सचमुच ये भवन, मेरा ये मंदिर तेरी सामर्थ से, तेरे अद्भुत उपस्थिति से भर जाए, ऐसा होने दे। पिता, तुझे महिमा, गौरव और सम्मान देते हैं। अपने प्रार्थना को सुन लिया है, इससे धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से मांगते, सुन ग्रहण कर पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। देखो, परमेश्वर का वचन ही कहता है कि परमेश्वर का वो भवन परमेश्वर की उपस्थिति से भर गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सुलेमान कौन था? अगर हम बाइबल में देखें तो सुलेमान इज़राइल का राजा था। इज़राइल का पहला राजा शाऊल था, जिसे लोगों ने चुन लिया था, जिसे लोगों ने मांग लिया था। परमेश्वर के सामने मूसा से उन्होंने कहा
कि हमें एक ऐसा राजा चाहिए जो हमें चलाए, जिसे हम देख पाएँ, जिसके पीछे हम चल पाएँ। जबकि परमेश्वर उनका राजा बनकर उन्हें चला रहा था, तो इज़राइल लोगों ने मांगा कि हमें एक ऐसा राजा चाहिए जिसे हम देख सकें। तो परमेश्वर ने उन्हें शाऊल दिया। तो शाऊल जो था इज़राइल का पहला राजा था और वो इज़राइल को चला रहा था। दाऊद जो था इज़राइल का दूसरा राजा था, जिसे परमेश्वर ने चुन लिया था। हालेलुया। तुम्हारा चुनाव, मेरा चुनाव परमेश्वर की ओर से होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। मनुष्य जब चुनता है तो मनुष्य तुम्हें गिरा भी सकता है, लेकिन परमेश्वर जब चुनता है तो अनंत काल के लिए तुम्हें स्थिर करता है। जब परमेश्वर आपको चुन लेता है प्रियो, तो तुम्हारे शत्रु जो है तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएंगे। जब परमेश्वर चुन लेता है, हालेलुया, तो हमें नीचे स्थान से उठाकर ऊंचे स्थान पर लेकर जाने वाला परमेश्वर वो बन जाता है। और सुलेमान जो था वो इज़राइल का तीसरा राजा था। वो दाऊद का बेटा था। सुलेमान दाऊद का बेटा है। वो इसलिए राजा नहीं बना क्योंकि वो लायक है, वो इसलिए राजा नहीं बना क्योंकि वो बड़ा था, नहीं, उससे बड़े और भी बेटे दाऊद के थे। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह सुलेमान पर था, परमेश्वर की योजना सुलेमान के लिए थी, और इसलिए परमेश्वर ने सुलेमान को दाऊद के सिंहासन पर बिठाया। हालेलुया। अगर परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर है, अगर परमेश्वर की कृपा तुम पर है, तो सचमुच कोई भी इंसान तुम्हें रोक नहीं सकता है। अगर परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर है प्रियो, तो कोई भी बॉस तुम्हें रोक नहीं सकता है। अगर परमेश्वर का अनुग्रह तुम पे बना है और वो तुम्हें चला रहा है, तो तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सामने रुक नहीं सकता है। हालेलुया। तुम्हारी हर चीज़ को आशीष देने के लिए वो अनुग्रह तुम पर बनाए रखता है। इसी तरह से सुलेमान पे अनुग्रह था। वो इसलिए राजा नहीं बना क्योंकि वो लायक था। अगर हम इतिहास पढ़े, अगर हम बाइबल में पढ़ें, तो सुलेमान जो था ये बत्शेबा का बेटा था, जिसको पाने के लिए दाऊद ने उरिया को मार डाला और बत्शेबा को अपनी पत्नी बनाया, और फिर उसका पहला बेटा मर गया और दूसरा बेटा सुलेमान बना। तो परमेश्वर ने इसे इसलिए चुना कि वो एक कार्य करे, एक कार्य के लिए उसे नियुक्त किया था, और परमेश्वर के भवन को बांधने के लिए उसे बुलाया था। हालेलुया। और उसकी योजना के अनुसार, परमेश्वर की योजना के अनुसार सुलेमान जो है सिंहासन पर बैठा, और दाऊद कहने लगा परमेश्वर से कि मैं तुम्हारे लिए एक भवन बांधूंगा, मुझे तुम्हारे लिए एक भवन बांधना है। पर दाऊद जो था बहुत ही उत्साही, जोशीला जवान था, और वो चाहता था कि मैं परमेश्वर के लिए एक भवन बांधूं। लेकिन परमेश्वर ने उसे कहा कि नहीं, तुम मेरे लिए भवन नहीं बांधोगे, मेरे लिए भवन तुम्हारा बेटा बांधेगा, जो कि सुलेमान है। हालेलुया। लेकिन जब दाऊद को परमेश्वर ने मना किया भवन बांधने से, वो निराश नहीं हुआ प्रियो, लेकिन उस भवन को लगने वाली सारी सामग्री, सारी चीज़ों को तैयार करने में लग गया। हालेलुया। ये एक आत्मिक गुण है। अगर वो अभिषेक, वो सेवकाई मेरे लिए नहीं कि मेरे भाई के लिए है, मेरे बहन के लिए है, तो उसलिए मुझे नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन उसकी सेवकाई को सफल करने के लिए मुझे तैयारी करने की ज़रूरत है, मुझे उसके लिए ज़रूरी चीज़ों को देने की ज़रूरत है। हालेलुया। दाऊद ने वहाँ पे तैयारी करना शुरू किया। उस मंदिर को बांधने के लिए जो लगने वाली लकड़ियाँ, जो लगने वाला सोना चांदी, जो भी चीज़ें थी, वो तैयार करने लगा। हालेलुया। मेरा और आपका परमेश्वर हम ये सिखाता है कि हम अपने लिए नहीं तो अपने भाई और बहन के लिए भी जिए, और उनकी सेवकाई को बढ़ाने में हमारा भी हाथ हो। हालेलुया। क्योंकि वो अनुग्रह देने वाला परमेश्वर है प्रियो, उसके अनुग्रह से हर एक चीज़ होती है। सुलेमान पे उसने अनुग्रह किया, उसे सिंहासन पे बैठाया, लेकिन दाऊद ने उसे उस कार्य को पूरा करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी थी वो करना शुरू किया। बाइबल कहती है, पौलुस कहता है लेटर्स में कि मैंने बोया और अपोलो ने पानी डाला, लेकिन परमेश्वर ने बढ़ाया। हालेलुया। जब किसी के बोने के, किसी के चीज़ के, किसी के सेवकाई में आप पानी डालते हो, आप उसे बढ़ाने में हेल्प करते हो, उसके लिए सपोर्ट बन जाते हो, वो मेरी सेवकाई नहीं है, किसी और की है, लेकिन मैं उसको जो सपोर्ट चाहिए मैं खड़ा रहूँगा, मैं खड़ी रहूँगी। इस अच्छे उम्मीद से जब तुम खड़े हो जाते हो तो परमेश्वर आशीष देता है, आपके आशीषों को भी खोल देता है।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये हमारा और आपका परमेश्वर है। और वचन में ऐसा लिखा है कि सुलेमान ने पहले ही अध्याय में, अगर हम पहले अध्याय में देखें, दूसरे इतिहास के पहले अध्याय में हम एक जनरल स्टडी करेंगे। यहाँ पर पहले अध्याय के 6ठी आयत में हम देखते हैं कि सुलेमान ने वहीं से पीतल की वेदी के पास जाकर, जो यहोवा के सामने मिलाप वाले तंबू के पास थी, उस पर 1000 होम बलि चढ़ाए। हालेलुया। सुलेमान ने किस तरह से शुरुआत की देखो, पहले ही अध्याय में लिखा है कि उसने होम बलि चढ़ाए। सुलेमान ने बलिदान चढ़ाया, 1-2 बलिदान नहीं चढ़ाए, 1000 होम बलि चढ़ाए से वचन में क्लियरली लिखा है। कितना बलिदान चढ़ाया ये लिखा है। और 7वीं आयत में लिखा है, उसी रात को परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन देकर उससे कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूँ वो मांग। हालेलुया। बलिदान परमेश्वर को आकर्षित करता है प्रियो। जब बलिदान होता है तो वहाँ परमेश्वर उपस्थित हो जाता है। बलिदान हमेशा परमेश्वर को खींच लेता है, परमेश्वर की उपस्थिति को खींच लेता है, परमेश्वर के ध्यान को खींच लेता है। जब हम उसकी उपस्थिति में आते हैं, जब हम परमेश्वर के धन्यवाद और आराधना का बलिदान लेकर उसके सामने आते हैं। कैसे बलिदान चाहता है वो? क्या वो चाहता है कि हम जानवरों को मारें? क्या वो चाहता है कि हम मुर्गा या बकरा या ऐसे कोई बलिदान नहीं चाहता है परमेश्वर। आज परमेश्वर हमारे मुंह से निकलने वाले उपकार स्तुति का बलिदान चाहता है। हालेलुया। 1-2 मिनट स्तुति करके रुकना नहीं, 5 मिनट स्तुति करके रुकना नहीं, निरंतर बहने वाली स्तुति वो चाहता है, निरंतर। ये मुमकिन है। हालेलुया। अगर बाइबल कहती कि ऐसे करो, मतलब ये मुमकिन है, हम कर सकते हैं। हम हमारे काम करते समय, हम ट्रैवलिंग करते समय, हम कुछ भी अकेले बैठे कहीं टहल रहे हैं, जस्ट चल रहे हैं, तो हम परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं, निरंतर उससे कनेक्टेड रह सकते हैं। हालेलुया। और निरंतर स्तुति करने का ये बलिदान चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और जब ये बलिदान चढ़ता है तो परमेश्वर के ध्यान को खींच लेता है, परमेश्वर की उपस्थिति को खींच लेता है हमारे जीवन में। हालेलुया। और इतना ही नहीं, 7वीं आयत में तो परमेश्वर ने उसे एक प्रॉमिस भी किया। परमेश्वर ने उसे दर्शन देकर उसे कहा कि जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूँ वो मांग। हालेलुया। अगर हमारे पास कोई आकर हमसे कहे कि तुम्हें जो चाहिए मांग लो, तो हम क्या मांगेंगे? अगर इस इंडिया का प्रेसिडेंट आके कहे, प्राइम मिनिस्टर आकर मुझसे कहे कि तुझे जो चाहिए तुम मांग ले, तो मैं क्या मांगूं? सुलेमान को परमेश्वर कहता है कि तू मुझसे जो चाहता है वो मांग। परमेश्वर से, जिसके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है, उस परमेश्वर ने उसे एक ओपन रिक्वेस्ट करने के लिए कहा, ओपनली उसे कहा कि तू बता दे तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे क्या दूँ, मैं कुछ देना चाहता हूँ। हालेलुया। लेकिन जो तू चाहे वो मैं तुझे दूंगा। और सुलेमान ने 10वीं आयत में से लिखा है कि मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे कि मैं तेरी प्रजा को चलाऊं। सुलेमान ने परमेश्वर से मांगा, बहुत ही खूबसूरत चीज़ मांगी, ज्ञान और बुद्धि को मांगा ताकि वो उसके लोगों को चला सके। ज्ञान और बुद्धि के बिना सब कुछ व्यर्थ है। मूर्ख इंसान कुछ नहीं कर पाता है, मूर्ख इंसान सफल नहीं होता है, बुद्धिमान इंसान सफल हो जाता है। तो सफलता इस चीज़ में है कि तुम परमेश्वर के भय में चलो, परमेश्वर के मार्गों पे चलो, अनंत काल का जीवन प्राप्त करो। हालेलुया। इससे तुम्हारा जीवन सफल होता है। बहुत कुछ होने से सफल होते हैं ऐसा नहीं है प्रियो। हालेलुया। क्योंकि और बाइबल कहती है कि परमेश्वर उससे कहता है 11वीं आयत में, पहला अध्याय की 11वीं आयत में, परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, तेरी जो ऐसी ही इच्छा हुई, अर्थात तूने न तो धन संपत्ति मांगी है, न ऐश्वर्य, न अपने बैरियों का प्राण, और न अपनी दीर्घायु, केवल बुद्धि और ज्ञान का वर मांगा है। और 12वीं आयत में पढ़ रही हूँ, इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है, और मैं तुझे इतनी धन संपत्ति और ऐश्वर्य भी दूंगा जितना न तो तुझसे पहले किसी राजा को मिला
और न तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा। हालेलुया। जब सही चीज़ को मांग लेते हो तो उसके साथ सारी चीज़ें मिल जाती हैं। सुलेमान ने सही चीज़ मांगी, उसे ज्ञान और बुद्धि की ज़रूरत थी, क्योंकि उस प्रजा को चलाने के लिए उसे बुद्धि की ज़रूरत थी। और जब उसने ये मांगा तो परमेश्वर वहीं पे रुकता नहीं है। प्रिय, परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं है कि तुम मांगो उतना ही दे, कि वो गिन चुन के आपको दे। जब वो देता है तो उंडेलता है। जब उंडेलना होता है तो उसे कंट्रोल नहीं कर पाते। हालेलुया। मनुष्य जब देता है तो गिन के देता है, और जब वो लेता है तो गिन के लेता है सूद समेत। लेकिन परमेश्वर जब देता है तो उंडेल कर देता है। हालेलुया। सुलेमान ने बुद्धि और ज्ञान मांगे, परमेश्वर ने उसके साथ ही उसे इतनी धन संपत्ति और ऐश्वर्य दिया कि ना उसके पहले किसी राजा को ऐसा मिला और ना उसके बाद में किसी को मिलेगा। इस वादे के साथ उसने वो दिया। हालेलुया। ये ज़रूरी है कि तुम परमेश्वर से ज्ञान और बुद्धि पहले मांगो। एक बुद्धिमान पुरुष जब अमीर होता है तो वो अपने धन संपत्ति को सही ढंग से इस्तेमाल करना जानता है। अगर सिर्फ धन संपत्ति मांगोगे और उसे संभालना या उसको किस तरह इस्तेमाल करने की बुद्धि नहीं है तो तुम एक मूर्ख अमीर ऐसे कहलाए जाओगे। लेकिन अगर पहले बुद्धि को मांग लिया, अगर बुद्धि पाई और उसके बाद सारी चीज़ों को पाया, तो हर चीज़ को मैनेज करने का जो कला है वो तुम में आ जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर बुद्धि से भरने वाला परमेश्वर है, और इसी समय आज परमेश्वर आपको बुद्धि से भर रहा है इसी समय। हालेलुया। ताकि जो कुछ प्रभु ने आपके अंदर डाला है उसे आप सही ढंग से इस्तेमाल कर सकें, उससे आप मैक्सिमम इस्तेमाल कर सकें, और परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी हो। हालेलुया। क्योंकि जब वो देता है तो वो नाप दबा के, हिला हिला के और उभरता हुआ आपके गोद में डाल देता है। हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर है प्रियो। तो हमने देखा कि सुलेमान ने पहली बात जो की, सबसे पहली बात जो उसने की, उसे हज़ारों बलिदान चढ़ाए। मतलब उसने पहली बात की है बलिदान चढ़ाए। दूसरी चीज़ जो सुलेमान ने की वो दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि पहले आयत में, अब सुलेमान ने यहोवा के नाम का एक भवन और अपना राजभवन बनाने का विचार किया। जब बुद्धि पाते हो तुम्हारे विचार भी सही दिशा पकड़ लेते हैं। बुद्धिमान इंसान के विचार जो है अनमोल होते हैं। सुलेमान ने ये विचार किया कि आप इसके ऑर्डर को देखो, इसके क्रम को देखो, कि सुलेमान ने कहा कि मैं यहोवा के नाम का एक भवन और अपना राजभवन बनाऊं। ये उसने विचार किया। पहले ही आयत में दोनों चीज़ों का उल्लेख है। पहला क्या है कि मैं यहोवा के नाम का एक भवन, और दूसरी चीज़ अपना राजभवन बनाने का उसने विचार किया। हालेलुया। आपके जीवन का क्रम सही करो, आपके जीवन के प्रायोरिटीज़ को सही करो। किस चीज़ को कितने मायने देना ज़रूरी है ये जान लो। आपके जीवन में परमेश्वर को हमेशा पहला स्थान दो, हमेशा। वही उसका सही स्थान है। आप परमेश्वर को पहले स्थान पे हमेशा रखो प्रियो। उसके अलावा कोई और स्थान उसे मत दो। हालेलुया। गॉड इज ऑलवेज फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट। हालेलुया। हमेशा वो पहला है। हमेशा आपके जीवन में उसे पहला स्थान दो। आपके परिवार में वो पहला होना ज़रूरी है। आपके कलीसिया में आप सबका आदर करो, रिस्पेक्ट करो, लेकिन जो स्थान परमेश्वर का है वो स्थान को मत बदलो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को जब आप पहला स्थान देते प्रियो तो हमारे जीवन की सारी बातें सही क्रम में आ जाती हैं। हालेलुया। क्योंकि वही अल्फ़ा है, वही ओमेगा है, वही पहला है, वही अंत है। हालेलुया। वो सब कुछ है, वो सब में सब कुछ है। इसलिए हम परमेश्वर को पहला स्थान दें अपने लाइफ में, जैसे सुलेमान ने किया, और उसे पहला स्थान देने का, उसके लिए पहला मैं भवन बनाऊं, इस विचार से वो आगे बढ़ा। पहला तो उसने बलिदान चढ़ाया, परमेश्वर की ओर से बुद्धि और ज्ञान को पाया। दूसरी चीज़ उसने की, विचार किया। विचार कैसा किया कि पहले मैं परमेश्वर का भवन बनाऊं, फिर मैं अपना भवन बनाऊं। पहला परमेश्वर का कार्य करो, फिर अपना कार्य करो। मेरे जीवन में
पहला स्थान मेरे परमेश्वर को होना बहुत ज़रूरी है। ना आपका पति, ना आपकी पत्नी, ना आपके बच्चे, ना आपके भाई बहन, ना आपके माँ बाप, कोई भी उस स्थान में ना रहे, ना तुम खुद उस स्थान में रहो। ये स्थान सिर्फ परमेश्वर का है। और इस विचार को उसने रखा, एक अच्छे विचार को लेकर उसने शुरुआत की, एक अच्छे विचार को लेकर वो आगे बढ़ा। प्रियो, हालेलुया। बाइबल कहती है कि पहले परमेश्वर के राज्य को और उसकी धार्मिकता को खोजो, फिर सारी बातें तुम्हें मिल जाएगी। सुलेमान ने पहले परमेश्वर से बुद्धि को मांगा, सारी बातें उसे बिना मांगे मिल गई। उसी तरह जब हम परमेश्वर के राज्य को ढूंढेंगे तो सारी बातें तुम्हें ज़रूर मिलेंगी। हालेलुया। वो देने के लिए ही रखी है, आपके लिए ही रखी है, मेरे लिए ही रखी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पहले परमेश्वर का घर, फिर मेरा घर। पहले परमेश्वर का भवन ज़रूरी है। हालेलुया। 3 अध्याय के पहले आयत में हम देखते हैं, तब सुलेमान ने यरूशलेम में मोरिया नामक पहाड़ पर उसी स्थान में यहोवा का भवन बनाना आरंभ किया, जिसे उसके पिता दाऊद ने दर्शन पाकर यबूसी योर्दान के खलिहान में तैयार किया था। तीसरी चीज़ जो उसने की है वो है भवन बनाना आरंभ किया। उसने सिर्फ सोचा नहीं, लेकिन उसने कार्य किया। पहले तो बलिदान चढ़ाए, परमेश्वर को प्रसन्न किया, परमेश्वर को खुश किया, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को चढ़ा दिया, ज्ञान और बुद्धि को प्राप्त किया। उस बुद्धि की वजह से उसने सही विचार करना शुरू किया और विचारों पे नहीं रुका। प्रियो, हम हमारे जीवन में बहुत कुछ सोचते, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, लेकिन करते कुछ नहीं है। हालेलुया। लेकिन सुलेमान ने 2 अध्याय में लिखा है, विचार किया। 3 अध्याय के पहले ही आयत में लिखा है कि उसने कार्य करना शुरू किया, भवन बनाना आरंभ किया, भवन बनाना आरंभ किया। भवन बना नहीं, शुरुआत की। आपकी शुरुआत हो सकता है कि बहुत अच्छी ना हो, लेकिन शुरुआत करो। शुरुआत करना ज़रूरी है। जो कुछ आपने ठाना है उसे करने के लिए पहला कदम बढ़ाना ज़रूरी है। प्रियो, अगर आप शुरुआत नहीं करते हो तो अंत कैसे होगा? उस दर्शन को पूरा होते हुए कैसे देखोगे? सुलेमान ने सोचा, मैं परमेश्वर के लिए भवन बनाऊंगा और मेरे लिए भी भवन बनाऊंगा, और ये सोच को उसने आगे बढ़ा के भवन बनाना आरंभ किया। हालेलुया। जो कुछ आप सोच रहे हो, परमेश्वर ने दिए हुए ज्ञान और बुद्धि से जो विचार प्रभु आपके दिल में डाल रहे हैं, सेवकाई के लिए हो सकता है, आपके फैमिली के लिए हो सकता है, आपके आत्मिक जीवन के लिए हो सकता है, आपके भाई बहन के लिए हो सकता है। अगर परमेश्वर ने आपके अंदर एक विचार डाल दिया है तो उस विचार के अनुसार कार्य करना शुरू करो प्रियो, क्योंकि कार्य हमें करना है। विचार हमारे अंदर परमेश्वर डाल देता है, लेकिन कार्य करने के लिए हमें हाथ पैर हिलाना बहुत ज़रूरी होता है। और यही सुलेमान ने किया। उसने भवन बनाना आरंभ किया, ऐसे वचन में लिखा है, ही स्टार्टेड इट, शुरुआत की। और शुरुआत करने के बाद 4 अध्याय में हम जैसे जैसे आगे बढ़े, 5वें अध्याय में हम देखें, 4 अध्याय में नहीं, 5वें अध्याय के पहली आयत में सबसे अच्छी बात है कि हर अध्याय के पहली आयत में ही उसके कार्य को बदलते देख रहे हैं हम लोग। 5वें अध्याय के पहले आयत में से लिखा है, इस प्रकार सुलेमान ने यहोवा के भवन के लिए जो जो काम बनवाया वो सब पूरा हो गया। तब सुलेमान ने अपने पिता दाऊद के पवित्र किए हुए सोने चांदी और सब पात्रों को भीतर पहुंचाकर परमेश्वर के भवन के भंडारों में रखवा दिया। जो जो काम बनवाया वो सब पूरा हो गया। जो उसने सोचा उसे उसने कार्य में लाया, और जब उसने कार्य में लाया तो उसे उसने पूरा भी किया। किसी भी चीज़ की शुरुआत से ज़्यादा महत्वपूर्ण उसका अंत होता है। सुलेमान ने जिस कार्य को शुरू किया था उस कार्य को पूरा किया। अगर इतिहास में देखें, अगर दूसरे राजा में अगर देखें, दूसरे राजा 9वां, पहले राजा 9 उसके 10वें आयत में अगर हम देखें तो वहाँ पे लिखा है कि 20 साल लगे उस मंदिर को बनाने में। 20 साल तक वो बना रहा, बिना रुके, बिना निराश हुए, बिना पीछे हटे, वो बना रहा
वो आगे बढ़ता गया। हालेलुया। उसने अपने कार्य को पूर्णता तक लेकर गया। किसी भी चीज़ से निराश और हताश नहीं हुआ प्रिय, लेकिन उसने अपने कार्य को पूरा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। जो कार्य प्रभु ने आपके अंदर डाला है वो पूरा करने के लिए वो आपको सहायता देने वाला परमेश्वर है। बाइबल कहती है कि जिसने तुम्हारे अंदर उस अच्छे कार्य को शुरू किया है वो उसे पूरा भी करेगा। मेरा और आपका परमेश्वर कोई भी काम को अधूरा नहीं रखता है। जब उसने उद्धार के कार्य को शुरू किया, सलीब पे यीशु ने कहा कि पूर्ण हो चुका है। उसने उस कार्य को पूरा किया प्रियो। इसलिए आपको और मुझे आशा है, हम हमारे परमेश्वर के संतान हैं, हम उसकी प्रतिछाया हैं, हम उसका प्रतिरूप हैं। जो मेरा परमेश्वर है वैसे मुझे बनना ज़रूरी है। जैसा मेरा बाप वैसा बेटा होना ज़रूरी है। हालेलुया। हम कई बार बच्चों को देखते हैं और कहते हैं बिल्कुल माँ पे गए हैं, बिल्कुल पिता पे गए हैं। क्योंकि बाहरी रूप को देखते हो तो बिल्कुल अपने डैड के जैसे दिख रहे हो। हमें अपने पिता के समान दिखना बहुत ज़रूरी है। हमें अपने पिता के समान उसके गुणों को हमारे अंदर लाना बहुत ज़रूरी है। जिस कार्य को हमने शुरू किया है उसे अंत तक लेकर जाना बहुत ज़रूरी है प्रियो। और वो करने के लिए अनुग्रह भी वही देता है। वो ऐसा नहीं कि हमें बुलाता है किसी कार्य के लिए, किसी सेवकाई के लिए और हमें छोड़ नहीं देता है। वो हमारे साथ चलता रहता है, हमारा इमैनुअल बनता जाता है। हालेलुया। वो हमें आगे आधे पे नहीं छोड़ता है प्रियो, क्योंकि वो परमेश्वर है। वो कोई मनुष्य नहीं, वो कोई मनुष्य नहीं जो थक जाए। वो परमेश्वर है, वो हमारे साथ अंत तक रहता है। आपकी शुरुआत कैसी हुई उस पर ध्यान मत दो। हो सकता है आपकी शुरुआत छोटी सी हुई हो, आपकी शुरुआत इतनी महत्वपूर्ण नहीं होगी। जब आपने शुरू किया किसी कार्य को, हो सकता है लोग आप पर हंसने लगे हो, आपका मजाक बना दिया हो। लेकिन जिस कार्य को आपने शुरू किया है, जिस सेवा को आपने शुरू किया है, जिस परमेश्वर पे विश्वास करना आपने शुरू किया है, वो अंत तक बने रहो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा। उसने सुलेमान पर अनुग्रह किया कि वो उस मंदिर को पूरा कर सके, उसको लगने वाली सारी ज़रूरतों को वो दे सके। उसने उस ज़रूरतों को पूरा कर दिया प्रियो। हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर है, ये आपका और मेरा परमेश्वर है। जो कुछ हमने शुरू किया है वो हम पूरा करेंगे, क्योंकि प्रभु में हम सब कुछ कर सकते हैं। आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हू स्ट्रेंथन्स मी। यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ करने के लिए मैं बलवान हूँ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद में अगर हम देखें तो 6 अध्याय में हम देखते हैं उसकी 13वीं आयत में। पहले तो उसकी 3री आयत को हम देखेंगे, 6 अध्याय की 3री आयत। फिर एक बार मैं याद दिलाना चाहती हूँ, सबसे पहले सुलेमान ने बलिदान चढ़ाए। उसके बाद में उसने विचार किया कि मैं परमेश्वर के भवन को बनाऊंगा। तीसरी चीज़ उसने जो की है, उसने बनाना आरंभ किया, शुरुआत के कार्य को शुरू किया। चौथी बात हम देख रहे हैं कि उसने उस कार्य को पूरा किया। हालेलुया। कार्यों को पूरा करने के बाद में उसने क्या किया हम देखेंगे। 6 अध्याय में 3रे आयत में ऐसा लिखा है, तब राजा ने इज़राइल की पूरी सभा की ओर मुंह फेर कर उसको आशीर्वाद दिया और इज़राइल की पूरी सभा खड़ी रही। हालेलुया। उसे परमेश्वर ने आशीषित किया था। आशीष देने का सामर्थ्य प्रभु ने आप में और मुझ में रखा है। जिस किसी को हम आशीष दें वो आशीषित होते हैं। हालेलुया। ये बात आप जान लो कि जब आप आशीष देते हो किसी को भी तो वो इंसान आशीर्वादित होता है। जिस स्थिति पे आप आशीष को मांगते हो और कहते हो कि तुम आशीर्वादित हो, वो स्थिति आशीर्वादित होती है। हालेलुया। ये सामर्थ्य उसने सुलेमान ने उसे प्रैक्टिस किया, उस चीज़ को किया। और 13वीं आयत में अगर हम देखें तो सुलेमान ने 5 हाथ लंबी, 5 हाथ चौड़ी और 3 हाथ ऊंची पीतल की एक चौकी बनाकर आंगन के बीच में रखवाई थी। उसी पर खड़े होकर उसने सारे इज़राइल की सभा के सामने घुटने टेक कर स्वर्ग की ओर हाथ फैलाए हुए कहा, हे यहोवा, हे इज़राइल के परमेश्वर, तेरे समान न तो स्वर्ग में और न पृथ्वी पर कोई ईश्वर है।
तेरे जो दास अपने सारे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलते हैं, उनके लिए तू अपनी वाचा पूरी करता है और करुणा करता है। और ये पूरा अध्याय में उसने प्रार्थना की। हालेलुया। जब भवन पूरा हो गया तो अपने घर पे, क्योंकि उसका भवन और राजभवन भी पूरा हो चुका था, इसलिए भवन पूरा करके वो अपने घर पे जाके सोया नहीं, आराम नहीं किया, मैं बहुत थक गया, मैंने बहुत काम किया, नहीं। प्रिय वचन कहता है कि वो घुटने टेक कर अपने हाथों को स्वर की तरफ फैला कर प्रार्थना करने लगा, आराधना करने लगा, परमेश्वर की आराधना में लग गया। हालेलुया। परमेश्वर की आराधना में सामर्थ्य है प्रेम, परमेश्वर की आराधना में अद्भुत सामर्थ्य है। और यही वो करने लगा जो उसने पहला किया था, हजारों बलिदान चढ़ाना, वो दैहिक रूप से था, अब वो आत्मिक रूप से बलिदान चढ़ा रहा है। वो आराधना कर रहा है लोगों के सामने, उसकी प्रजा के सामने। वो एक राजा था, लेकिन बाइबल कहती है कि उसने घुटने टेके और अपने हाथों को ऊपर फैलाया, स्वर की तरफ फैलाकर उसने कहा, हे यहोवा इज़राइल के परमेश्वर, तेरे समान ना कोई स्वर्ग में है ना पृथ्वी पर है। उसने अपने राजपद का घमंड नहीं किया, लेकिन परमेश्वर जो राजाओं का राजा है उसके सामने झुक गया और उसने आराधना करना शुरू किया। सारे लोग भी उसके साथ आराधना कर रहे होंगे। हालेलुया। जब राजा ने इस तरह से शुरुआत की तो फिर एक बार वही हुआ जो पहले हुआ। अगर हम देखेंगे, जैसे जैसे उसने आराधना की, उसने परमेश्वर के ध्यान को आकर्षित किया, परमेश्वर की उपस्थिति को आकर्षित किया। और 7वें अध्याय में हम देख सकते हैं कि जैसे ही उसने प्रार्थना ख़त्म की, 7वें अध्याय के पहले आयत में हम पढ़ेंगे, जब सुलेमान ये प्रार्थना कर चुका तब स्वर्ग से आग ने गिरकर होम बलियों तथा अन्य बलियों को भस्म किया और यहोवा का तेज भवन में भर गया। याजक यहोवा के भवन में प्रवेश ना कर सके, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। और जब आग गिरी और यहोवा का तेज भवन पर छा गया, तब इज़राइली देखते रहे और फर्श पर झुककर अपना अपना मुंह भूमि की ओर किए हुए दंडवत किया और यूँ कहकर यहोवा का धन्यवाद किया, वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। प्रियो, जब राजा ने घुटनों पे जाके परमेश्वर की उपस्थिति का आदर किया, परमेश्वर को धन्यवाद दिया, उसकी आराधना की और परमेश्वर ने उसके आराधना का आदर किया, उसे स्वीकार लिया। कैसे मालूम है उसने स्वीकार लिया? क्योंकि 7वें अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर का तेज उस भवन में छा गया और याजक प्रवेश नहीं कर पाए। याजक भवन में अंदर जाने नहीं पा रहे थे, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति घने बादल के समान उस जगह पे आकर उस भवन को भर दिया। और लोगों ने क्या किया, जब उन्होंने देखा तो वो झुककर परमेश्वर को ऊंचा करने लगे, झुककर दंडवत किया, अपना मुंह भूमि की ओर करके दंडवत किया और कहने लगे कि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। जैसे राजा ने आराधना की, प्रजा ने आराधना की। जैसे आप आराधना करते हो, आपका परिवार आराधना करता है प्रियो। जैसे आप आराधना करने लगते हो, जैसे आप परमेश्वर को ऊंचा मानने लगते हो, जैसे आप परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देने लगते हो, वही अभिषेक आपके आस पड़ोस के लोगों पे, आपके परिवार पे, आपके कलीसिया पे बहने लगता है। उसे रोक नहीं सकते हो। और जब ऐसा करते हो, परमेश्वर की उपस्थिति को आकर्षित करते हो। फिर एक बार उसने परमेश्वर की उपस्थिति को आकर्षित किया, फिर एक बार परमेश्वर का सामर्थ्य वहाँ पर आ गया, फिर एक बार परमेश्वर ने उसे उसकी उपस्थिति से भर दिया, उस भवन को अभिषेक कर दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पर आई। हालेलुया। जब आप आराधना करते हो, क्या आपको पता है कि आपके इस मंदिर में, आपके इस भवन में परमेश्वर का तेज समा जाता है, तो फिर बाहरी बातें वहाँ पे प्रवेश नहीं कर सकती प्रियो। दुनिया की चीज़ें वहाँ पे प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि भवन तेज से भर चुका है। हालेलुया। तेजस्वी हो जाते हो, अद्भुत रीति से आराधना कर सकते हो। तुम परमेश्वर की उपस्थिति में दंडवत करने लगते हो, उसकी करुणा के बारे में कि प्रभु मैं क्या हूँ,
कि तुम मुझे इस तरह से भर रहा है, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर की करुणा को याद करने लगते हो। हर सुबह वो अपनी करुणा मुझ पर नई करता है, ताज़ा अभिषेक देता है। हालेलुया। यह अनुभव आपने लिया होगा, बहुतों ने लिया होगा। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में होते हो तो आपके पास शब्द नहीं होते बोलने के लिए, लेकिन आपका पूरा शरीर जो है आराधना करता है। ये अनुभव अगर आपने नहीं लिया है तो सच मुझे इन दिनों में प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे ये अनुभव दो कि मैं तेरी उपस्थिति से भर जाऊं, ताकि कोई और दुनिया की चीज़ वहाँ पे प्रवेश ना कर पाए और तेरी महिमा में सही ढंग से कर सकूं। हालेलुया। उसके बाद में ये होता है कि हम देखते हैं 12वीं आयत में, तब यहोवा ने रात में उसको दर्शन देकर उससे कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए अपनाया है। हालेलुया। जब आराधना हुई, परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पर आई, लेकिन परमेश्वर ने उससे बातें नहीं की। परमेश्वर की उपस्थिति सिर्फ वहाँ थी। 12वीं आयत में लिखा है कि उस रात को परमेश्वर ने दर्शन देकर उससे कहा। 12वीं आयत में परमेश्वर उससे बात कर रहा है। तो फिर तीसरी आयत से लेकर 12वीं आयत के बीच में क्या हुआ? ये जो इंतज़ार का समय था, उस इंतज़ार में क्या हुआ? इस इंतज़ार के समय में उन्होंने जश्न मनाया, पर्व मनाया। 8वीं आयत में लिखा है कि उन्होंने 7 दिन तक उन्होंने वेदी की प्रतिष्ठा की और फिर पर्वों को भी 7 दिन तक मनाया। 15 दिन तक वो सेलिब्रेट कर रहे थे, वो जश्न मना रहे थे। हालेलुया। वो परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद ले रहे थे, उपस्थिति का आनंद ले रहे थे। प्रभु ने उनसे बातें नहीं की थी, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में वो इतना खो गए थे कि वो आनंद मना रहे थे, वो सेलिब्रेट कर रहे थे प्रियो। हालेलुया। जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके ऊपर आती है, लेकिन परमेश्वर आपसे बात नहीं कर रहा है, आपकी प्रार्थना का जवाब नहीं आया है, प्रार्थना का जवाब नहीं आया है, लेकिन उपस्थिति आ गई है। उपस्थिति यहाँ पर हम देखते कि आ चुके हैं। प्रार्थना करने के बाद उपस्थिति आ गई, जवाब नहीं आया, लेकिन उपस्थिति में वो आनंद मना रहे हैं। जवाब आने के बाद आनंद मत मनाओ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। जवाब आए या ना आए, आनंद मनाओ, क्योंकि जब आप आनंद मनाते हो तो परमेश्वर वहाँ पे ज़रूर आपको जवाब देगा। विश्वास का ये कार्य है प्रियो। परमेश्वर की उपस्थिति में उन्होंने सेलिब्रेट किया, उन्होंने आनंद मनाया। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे 15 दिन वो आनंद मना रहे थे। 15 दिन तक याजक अपना अपना कार्य करने के लिए खड़े हो गए। 6ठी आयत में लिखा है, याजक अपना कार्य करने लगे, लेवी अपना कार्य करने लगे। दाऊद ने जो इंस्ट्रूमेंट्स, जो कुछ रखा था उनके लिए स्तुति करने के लिए, जो तुरियाँ और जो कुछ रखा था, वो यूज़ किया, वो इस्तेमाल किया और आनंद मनाने लगे, जश्न मनाने लगे, एंजॉय कर रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में एंजॉय कर रहे हैं। जवाब नहीं मिला, प्रभु से कुछ सुना नहीं, लेकिन फिर भी रिजॉइस कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। प्रभु अगर आपसे बात नहीं कर रहा है, प्रभु का आवाज़ आप सुन नहीं पा रहे हो, कोई बात नहीं प्रियो, प्रभु की उपस्थिति आपके लिए काफ़ी है। उस उपस्थिति में बने रहो, उस उपस्थिति में आनंद मनाओ। उस उपस्थिति में सामर्थ्य है, बंधन टूटते हैं, आनंद से वो तुम्हें भर देगा, दुख निकाल देगा, थकान निकाल देगा। जिस थकान का आप अनुभव कर रहे हो, ये भवन बांधना आसान नहीं था। ये भवन बांधते समय बहुत सारी रुकावटें आई होगी, सारी बातें लिखी नहीं है, लेकिन वो थके नहीं, वो बने रहे। और बनने के बाद जब परमेश्वर की उपस्थिति उस जगह पे आई तो वो आराधना करने लगे, आराधना में खो गए। हालेलुया। आराधना में खो जाओ। जब तुम आराधना करते हो तो परमेश्वर बोलने के लिए विवश हो जाता है। वो ज़रूर आपसे बात करेगा, वो ज़रूर आपसे बात करेगा। उसने सुलेमान से कहा कि जो कुछ तूने किया और उसके बाद में जो आराधना तूने की, इसलिए इस भवन में इसे की हुई हर एक प्रार्थना को मैं सुन लूँगा। उसने सुलेमान की प्रार्थना का जवाब 12वें आयत में दिया। हालेलुया। 12वें आयत से लेकर परमेश्वर उसकी प्रार्थना का जवाब दे रहा है। परमेश्वर आपकी प्रार्थना का जवाब लेकर आपके पास आया है, लेकिन इससे पहले
जो वो इंतज़ार का समय रहता है, उपस्थिति में तुम हो। आप जानते हो आप परमेश्वर के मंदिर हो, आप जानते हो कि परमेश्वर की उपस्थिति तुम में है। बाइबल कहती है कि जितनों के अंदर परमेश्वर का आत्मा है वो परमेश्वर के पुत्र है, परमेश्वर की संतान है। आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा है प्रियो, मतलब परमेश्वर की उपस्थिति है। इसलिए कि तुमने परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुना इसका मतलब परमेश्वर आपके साथ नहीं है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपके साथ ही है। तो इस इंतज़ार के समय, जब तक जवाब नहीं मिलता, जब तक आवाज़ नहीं आती है, तब तक आनंद करो। फिलिपियों की पत्री में लिखा है कि प्रभु में आनंद करो, और फिर से मैं कहता हूँ कि आनंद करो। फिर से वो कहते हैं आनंद करो। आनंद करने में सामर्थ्य है। परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद करो। दुनिया की बातों में मैं नहीं कह रही हूँ, दुनिया की म्यूज़िक में, दुनिया की चीज़ों में जाकर आनंद करो नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद करो। जिस तरह इन्होंने परमेश्वर के भवन में आनंद किया, पार्टी की, एंजॉय किया, जश्न मनाया, याजक अपना काम करने लगे, लेवी अपना काम करने लगे, सारी प्रजा आनंद ले रही थी, और परमेश्वर ने राजा से बातें की। हालेलुया। वो परमेश्वर आपसे बातें करना चाहते थे। उसने आपके लिए भी एक प्लान रखा है, आपके लिए भी एक योजना रखी है। सुलेमान के लिए ये योजना थी कि वो परमेश्वर का भवन बनाए, और परमेश्वर ने ही उस पर अनुग्रह किया, और परमेश्वर ने उसको उस कार्य को पूरा करने के लिए सहायता भी की, और फिर प्रभु ने उसे वादा भी किया। हालेलुया। सारा कार्य परमेश्वर का था, वो एक बहाना था। आप और मैं जो कुछ इस दुनिया में है, करने के लिए है, परमेश्वर की सेवकाई के लिए जो कुछ करने के लिए प्रभु ने हमें भेजा है, वो करते रहो। क्योंकि अगर असलियत में आप देखो तो सारा कार्य परमेश्वर ही कर रहा है, हम सिर्फ एक निमित्त, हम बहाना हैं। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा आपके ऊपर है प्रियो। बलिदान को चढ़ाओ, सही विचारों को लाओ, उस विचारों पे कार्य करो, उस विचार पे जो कार्य आपने शुरू किया उसे पूरा करो। कार्य को पूरा करने के बाद फिर एक बार आराधना करो। हालेलुया। क्योंकि आराधना हमेशा 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 परमेश्वर की उपस्थिति को खींच लाती है, और जब परमेश्वर की उपस्थिति में आप रहते हो तो आनंद करो। क्योंकि प्रभु अगर आपके इर्द गिर्द है, प्रभु ने अगर आपको घेरे रखा है, तो आपको किसका डर है? प्रभु ने अगर मुझे घेरे रखा है तो मैं किससे डरूं? दाऊद कहता है कि यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? हालेलुया। यहोवा मेरा बल है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपका बल है प्रियो। प्रभु में इंतज़ार के समय में आनंद मनाओ, ज़रूर वो आपसे बातें करेगा। मैं विश्वास कर रही हूँ कि इसी समय प्रभु आपसे बातें कर रहा है, आपके जीवन को संवार रहा है, आपके जीवन में जो बातों को, जिस चीज़ को जिस स्थान पे होना चाहिए उस स्थान में वो सफल करके फिर एक बार ला रहा है। प्रभु को हमेशा ऊपर रखो, हमेशा। उसका स्थान कोई नहीं ले सकता है, कोई किसी और ने लेना नहीं चाहिए। हालेलुया। कि जब वो अपने स्थान पे विराजमान होता है तो सब कुछ सही हो जाता है। परमेश्वर जब अपने स्थान पे, सही स्थान पे बैठ जाता है तो सब कुछ ठीक हो जाता है। हालेलुया। होना ही है। वो राजाओं का राजा है प्रियो, वो आपका और मेरा राजा है। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ इस वचन के लिए जो मेरे लिए एक आशीष बना। प्रभु ने मुझे कुछ सिखाया इस वचन में से, किस तरह से मुझे अपने आत्मिक जीवन को बांधना है और आगे बढ़ना है। और मैं विश्वास करती हूँ कि जो परमेश्वर मुझे आशीष दे रहा था इस वचन की तैयारी में, वो आपको इस समय आशीष दे रहा है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें, हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में फिर एक बार दें, हम उपकार स्तुति का बलिदान लेकर उसके सानिध्य में आए। थैंक यू जीसस। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता, तुम्हारा अद्भुत परमेश्वर है, हमारे साथ हमेशा रहने वाला परमेश्वर। हालेलुया। हमारे इस मंदिर को तेरी उपस्थिति से भर दिया है, इससे धन्यवाद देती हूँ पिता। तुझे गौरव और सम्मान देती हूँ पिता। सचमुच तो हमारा ज्ञानी परमेश्वर, उसी ज्ञान से तो हमें भरता है, इससे धन्यवाद। तू सर्वज्ञ, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। तुझे महिमा, आदर और सम्मान देते हैं पिता। मैं मेरे जीवन को तेरे हाथ में देती हूँ। सुनने वाले हर एक व्यक्ति को, हर एक परिवार को तेरे पवित्र लहू के नीचे लाती हूँ प्रभु जी। समझने वाला, हृदय देने वाला परमेश्वर तू ही है। उनके जीवन को आशीर्वादित करते,
पिता उनके ज़रूरतों को पूरा किया है, इसे धन्यवाद। पिता आत्मिक हालेलुया बेदारी उनके जीवन में इसी समय भेज दिए, इसे मैं धन्यवाद देती प्रभु। तुझे गौरव, तुझे सम्मान देते हैं पिता, क्योंकि तेरे जैसा कोई नहीं। तू स्वर्ग में विराजमान और हमारी स्तुतियों में भी विराजमान परमेश्वर है। हम तुझे गौरव और सम्मान देते हैं, तेरे लहू के नीचे दबाते हैं। आशीर्वादित किया है, इसे धन्यवाद। हमें सुरक्षित रखता है, इसे धन्यवाद। अभी तक जिंदा रखा है, इसे धन्यवाद। तेरे कार्य को करने के लिए हम में से हर एक की तू सहायता कर। हालेलुया, तुझे गौरव और सम्मान दे। यीशु के नाम से मांगते, सुन ग्रहण कर पिता, आमेन। थैंक यू जीसस। प्रभु आपको आशीष दे।